लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। पश्चिमी बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने चौथे और पांचवें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। घटना दुर्गापुर के मेडिकल कॉलेज परिसर के पास हुई थी, जहां ओडिशा की एक छात्रा से कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया था। ओडिशा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सोवाना मोहंती के नेतृत्व में 3 सदस्यों की टीम भी दुर्गापुर पहुंच गई है। ये टीम पीड़िता के परिवार से मिलेगी और इलाज व जांच की स्थिति का जायजा लेगी। निर्वाचन आयोग ने आज बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ इस चरण के लिए 20 जिलों के 122 निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 20 अक्टूबर नामांकन भरे जा सकते हैं। इनकी जांच 21 अक्टूबर को होगी। 23 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इस चरण में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिलों में मतदान होगा। इसके अलावा भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और रोहतास जिलों में भी वोट डाले जाएंगे। पटना में बिहार मंत्री नीरज कुमार सिंह ने एनडीए द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे की घोषणा करने पर कहा है कि हमारा गठबंधन विकास के लिए गठबंधन किया है और राज्य में एनडीए की सरकार है और यहां पर मजबूती से विकास का काम हो रहा है। दूसरी तरफ जो गठबंधन है वो स्वार्थ का गठबंधन है। ये लोग लूटने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ नेता तय हो गया है। नीतीश कुमार हमारे नेता हैं और पुनः सरकार बनेगी तो वह मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग मुख्यमंत्री और नेता का पद मांग रहे हैं। सरकार का पता ही नहीं है और सीएम तथा उप मुख्यमंत्री की मांग होने लगी है। पटना में ही केंद्रीय मंत्री और हम नेता जीतन राम मांझी ने कहा है कि हमें 6 सीट मिली है। मन में दुख जरूर है, लेकिन हम एनडीए के निर्णय के खिलाफ में नहीं है, संतुष्ट हैं। जो मिला है उसे लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हर हालत में एनडीए की सरकार बनने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने आज उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में कुल 65 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से 19 सुरक्षित सीटों पर उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पार्टी ने सामाजिक समीकरण साधते हुए अति पिछड़ा वर्ग पर विशेष ध्यान दिया है। इस सूची में 14 उम्मीदवार अति पिछड़ा समुदाय से हैं, जिसमें से 10 हिंदू और 4 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में आज सुबह नक्सलियों द्वारा लगाए गए प्रेशर आईईडी के धमाके में स्पेशल टास्क फोर्स के 3 जवान घायल हो गए। घटना भोपाल पट्टनम थाना क्षेत्र के कंदलपाटी गांव के जंगल में हुई, जहां सुरक्षा बल इलाके में एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन पर निकले हुए थे। पुलिस ने बताया कि जवान जंगल के रास्ते पर गश्त कर रहे थे, तभी उनमें से एक का पैर दबे हुए प्रेशर आईईडी पर पड़ गया और तेज धमाका हुआ। इस विस्फोट में 3 जवान घायल हो गए हैं। घायल जवानों को पहले नजदीकी कैंप में प्राथमिक उपचार के बाद बीजापुर जिला अस्पताल भेज दिया गया है। पश्चिमी बंगाल के बर्दवान रेलवे स्टेशन पर कल देर रात फुट ओवरब्रिज पर भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई, जिसमें करीब 12 लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा तब हुआ जब रात लगभग 11:45 पर एक महिला फुट ओवरब्रिज की सीढ़ियों पर गिर गई और उसे बचाने की कोशिश में भीड़ का दबाव पड़ने से हालात बेकाबू हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 8 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर घायलों में 5 महिलाएं भी शामिल हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।